जो समाज आज भी मेहनत कश है, जो आज अपनी मेहनत के कारण जाना जाता, अपनी मेहनत से अपना पेट भरने का काम करता, अपनी मेहनत के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करता है, आज उन्हीं लोगों पर इस तरह के अभद्र टिप्पणियां। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आप सभी ने सोनी सब STV पर एक सीरियल तो देखा होगा जिसका नाम है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ साथियों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें कि जेठा जी एक कैरेक्टर हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और उन्हीं के साथ साथ में एक भाभी जी कैरेक्टर है जो कि बहुत ही लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस तरह की सीरियलों को देखकर समाज पर या आपके बच्चों पर किस तरह का फर्क पड़ेगा? जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं या भारतीय परंपराओं की बात करते हैं तो उसमें हम भाभी को माँ की दृष्टि के तहत देखते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इस सीरियल में किस तरह से जो जेठा कैरेक्टर है उनके द्वारा भाभी के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, उनपे तरह तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बच्चे इस तरह के सीरियलों को देखेंगे तो उनकी जो मानसिक सोच है या उनके संस्कार है कहां पर जाकर ठहरेंगे। साथियों, ये तो रही इस तरह के सीरियलों की बातें, लेकिन जो मेरा विशेष मुद्दा है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी वो ये है। साथियों, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है उसमें एक कैरेक्टर है भाभी जी, जिसका नाम बबीता है, और उनका जो असली नाम है वो है मुनमुन दत्ता। और मुनमुन दत्ता पिछले 1-2 दिन से काफी हाईलाइट रही है, क्योंकि साथियों उन्होंने कुछ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है जो कि जातिवादी सूचक है। उनकी इच्छा हुई कि वो YouTube पर ब्लॉग पर आए और अपनी अच्छी वीडियो बनाए, तो उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में मैं चर्चा करूंगी। बिकॉज मैं YouTube में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि मुनमुन दत्ता ने अपनी गंदी मानसिकता का किस तरह से परिचय दिया है। वो क्या कहती नजर आ रही है, आपने सबने सुना होगा कि मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ, अच्छी लगना चाहती हूँ, लेकिन मैं भंगी जैसी नहीं दिखना चाहती। तो आप देखें कि इन लोगों की मानसिकता कितनी गंदी है। चाहे छोटे पर्दे से लेकर अगर मैं बड़े पर्दों तक की बात करूं तो लोगों के मन में जो मानसिक सोच है, जो मानसिक कुंठा है, वो कहीं ना कहीं इनकी उजागर होती हमें नजर आती है। पिछले दिनों भी साथियों हमने देखा कि कंगना रनौत ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया, और फिर बाद में बहुजन समाज के लोगों ने जब उसको ट्रोल करना शुरू किया तो उसने आकर सोशल मीडिया पर माफी मांगने का ड्रामा भी किया। और इसी तरह का ड्रामा अब मुनमुन दत्ता भी करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि मेरी इस तरह की कोई मंशा नहीं थी, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी, मेरा कहने का मतलब अलग था। लेकिन साथियों, एक बात बताइए कि इनका जो कहने का मतलब अलग था वो मतलब क्या था? किस तरह से भंगी जैसी दिखना नहीं चाहती? क्या आज देश में भंगी जाति सिर्फ ऐसी जाति हो गई है कि जिसको ये लोग इतनी हीन दृष्टि से देखते हैं? साथ ही यहाँ पर भंगी जातियों की ही बात नहीं है, बल्कि जो SC ST और माइनॉरिटी लोग हैं उनके प्रति इन लोगों के अंदर कितने गंदे विचार भरे पड़े हैं, वो आप समय समय पर इनकी जो गंदी करतूतें हैं या इनकी जो मानसिकता है वो जो इनके वक्तव्यों के माध्यम से निकल कर आती है उसको सोच सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे बाबा साहब का वो कथन याद आ रहा है जब उन्होंने संविधान लागू होने के बाद कहा था कि किसी भी राष्ट्र का सही मायने में निर्माण तब हो सकता है जब उस देश की सभी जातियां खत्म हो जाए और मनुष्य के लिए काम करे। लेकिन साथियों, आज जातियां खत्म ना होकर बल्कि लगातार जातियां बढ़ती नजर आ रही हैं, और जो लोग कहते हैं कि भारत में आज जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, तो ऐसे लोगों के मुंह पर इस तरह की टिप्पणियां जोरदार तमाचा है। क्योंकि साथियों, ये कह देना कि जातियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उनको जो लोग झेल रहे हैं आप उनसे पूछकर देखिए। और इसी तरह की गंदी मानसिकता के लोगों के लिए SC ST एक्ट बनाया गया, लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकार भी उस SC ST एक्ट का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है। लेकिन साथियों, जब बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों ने मुनमुन दत्ता के खिलाफ मोर्चा खोला तो मुनमुन दत्ता भी कहीं ना कहीं अपना स्पष्टीकरण देती नजर आई। तो मैं यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों से यह अपील करना चाहूंगी, क्योंकि साथियों पैसा आपका खर्च होता है और ये लोग आपके खर्च पैसे से अपनी जेब भरने का काम करते हैं। ये लोग करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन के जो सीरियल है वो भी इस तरह की जो कि समाज में असभ्यता फैलाते हैं, समाज में जो हमारा चरित्र निर्माण होता है उसको दूषित करने का काम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के सीरियलों का बायकॉट कीजिए, मैं लगातार कहती आई हूं अपनी वीडियो में। साथियों, आपने देखा हो कि इसी तरह से कंगना रनौत ने भी आरक्षण के मुद्दे पर अपने विचार रखे थे, और ये लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। अगर साथियों जातिवाद नहीं है तो फिर ये लोग माफी क्यों मांगते हैं? और माफी मांगने का साफ साफ मतलब ये है कि इन्होंने गलती की है और ये स्वीकार करते हैं कि हमारे से जाने अनजाने में गलती हुई है। लेकिन इस
तरह की गलतियां लगातार क्यों होती है? कभी ये इस समाज के लिए अच्छे शब्द क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जो समाज आज भी मेहनत कश है, जो आज अपनी मेहनत के कारण जाना जाता, अपनी मेहनत से अपना पेट भरने का काम करता, अपनी मेहनत के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करता है, आज उन्हीं लोगों पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। साथियों, अभी हाल ही की बात है, पिछले एक हफ्ते पहले, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि सीमा सिंह IIT खड़गसिंह की प्रोफेसर है, वो भी जब ऑनलाइन क्लास ले रही थी तो SC/ST बच्चों के साथ में उन्होंने गाली गलौज की, उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। तो आज हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था खत्म हो? साथियों, अगर इस तरह की मानसिकता या इस तरह की सोच अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति रखता है या अनपढ़ व्यक्ति परंपराओं में उलझकर इस तरह की बातें करता है, तो एक बार को हम सोच सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति है, वो अच्छा बुरा नहीं जानता। लेकिन आज देखते हैं कि लगातार जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुशिक्षित लोग हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आज मनुष्य को मनुष्य ना समझकर बल्कि उसको जानवरों से भी बदतर समझ रहे हैं और मुंह फाड़कर समय समय पर जाति सूचक टिप्पणियों से संबोधित करने लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुजन समाज के सभी लोगों से अपील करूंगी, साथियों, इस तरह के लोगों का बायकॉट करें और जिस तरह के सीरियल समाज में परोसे जा रहे हैं, वो सीरियल आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके बच्चों के चरित्र का हनन करने के साथ साथ उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने का काम करेंगे। और साथियों, जिस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, उस संघर्ष के नाते कम से कम इन लोगों को समझना चाहिए। और आज जिस तरह से मुनमुन दत्ता सीरियलों में आकर बेबाक टिप्पणी करती हैं, बेबाक तरीके से मनचाही ड्रेसें पहनती है, बेबाक तरीके से अपने व्यापार को शिखर पर पहुंचाने के लिए संघर्ष करती है, शायद वो भूल गई कि आज जो संघर्ष कर पा रही हैं वो भी ऐसे बहुजन महान पुरुषों के कारण कर पा रही। अगर परम पूज्य बाबा साहब संविधान के माध्यम से महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं देते तो शायद आज मुनमुन दत्ता जी आप भी कहीं ना कहीं घर के कोने में बैठकर सड़ रही होती। और जो आज इस तरह की आप SC/ST एक्ट को लेकर, जाति सूचक शब्दों को लेकर जो स्टेटमेंट दे रही हैं, शायद वो नहीं दे पा रही होती, क्योंकि ये आज संविधान के माध्यम से ही हो रहा है कि आज आप पढ़ लिख कर इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आकर पैसा कमा रही हैं। आप भली भांति जानते हैं कि किस तरह से आपके जो धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति हो या वेद हो, उनमें आपके लिए किस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। एक महिला होने के नाते आपको पैर की जूती के बराबर समझा जाता था, लेकिन आप भूल जाती हैं उन लोगों को जिन लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने आपके अच्छे भविष्य के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। शर्म आती है आप जैसी महिलाओं पर कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद इस तरह से जाति सूचक शब्दों से दूसरे समाज को अपमानित करने का काम करती हैं। और जिस भंगी समाज की आप बात करती हैं कि मैं भंगियों जैसा दिखना नहीं चाहती, तो आप मुझे बताइए कि भंगी कैसे दिखना चाहते हैं? अगर भंगी एक दिन का संकल्प ले लेना तो पूरा भारत देश इतनी बुरी तरह से सड़ जाएगा कि उसमें रहना भी आपका मुश्किल हो जाएगा। और भंगी समाज की आपने बात करी तो भंगी समाज का आप एक बार इतिहास पढ़कर देखिए, उनका इतिहास कितना गौरवशाली है। और गौरवशाली ही नहीं है बल्कि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज भंगी समाज के लोग न जाने कितने उच्च पदों पर आसीन हैं, आज अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो आज भी कहीं ना कहीं मतलब सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, लेकिन वो काम भी आपके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए वो लोग करते हैं। अगर एक दिन भी भंगी समाज के लोग सफाई का काम छोड़कर अपने घर में बैठ जाए तो भारत की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सड़ जाएगी। अगर भारत में इतनी गंदगी हो गई तो आप जैसे लोग इस बदबू में, इन अन्य बीमारियों में सड़कर मर जाएंगे। तो आप कम से कम मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लीजिए आप क्या कह रही हैं। और जब आपके खिलाफ बहुजन समाज के लोगों ने मोर्चा खोला तो तब आप आकर क्षमा मांग रही हैं, आप कह रहे हैं कि गलती हो गई। कितनी बार गलतियां करेंगे और ऐसी गलती ही क्यों आपसे होती है कि जब आप पर्टिकुलर किसी विशेष जाति को टारगेट करती हैं। और यहाँ पर जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, जो अपने आप को हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो वो कहाँ चले गए? एक भी हिंदू संगठन का कोई व्यक्ति निकलकर नहीं आया जिसने कि ये कहा होगा कि मुनमुन दत्ता आपने गलत कहा है और आप बहुजन समाज के लोगों से माफी मांग लीजिए। साथियों, आप सभी को पता है कि हिंदू आप तभी होते हैं जब राजनीतिक सत्ता के गलियारों में इन लोगों को अपनी रोटियां सेकनी होती हैं। तो आप समझिए इन लोगों की चालों को कि जब जब राजनीतिक चुनाव आते हैं तभी आप हिंदू बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो साथ आप हिंदुओं में ही उस वर्ण व्यवस्था में आते हैं जिसको कि शूद्र कहा जाता है, जिसमें कि आपको लगातार अपमानित और हीन दृष्टि से देखने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर विशेषकर मैं बहुजन समाज के लोगों से ये भी उम्मीद करती हूँ कि साथियों इस तरह की चालों को समझो और बार बार जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा है और मैं भी कह रही हूँ कि आप हिंदू नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले कहा कि हम
लोग भारतीय हैं और जिस दिन हम अपने आप को भारतीय कहना शुरू कर देंगे, इस देश से जातीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम इन ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा दी गई जाति व्यवस्थाओं को ढो रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं हम अपनी जातियों पर गर्व करने का काम कर रहे हैं। तो आप इन जातियों को खत्म करने का काम करें और जो बाबा साहब के द्वारा दिए गया मार्ग है उसको अपनाकर अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाए और इस तरह के लोगों के सीरियलों को या फिल्मों का बायकॉट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।